हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी मौजूद हैं। सर, आरएसएस प्रमुख का एक न्यूयॉर्क में प्रोग्राम होना था और वहाँ के मेयर ने उनको कहा है कि ये उनका पर्सनल प्रोग्राम है, लेकिन उनके पास ऐसी कोई पुष्टि नहीं है तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे और उस रैली को मतलब उस रैली का विरोध करते हुए नजर आए। इस पे क्या मेंढक को क्या मालूम समुंदर कहाँ होता है। वो तो उधर ही घूमेगी ना कुएं में। तो इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करता है, जो जिसने सोशल रिफॉर्म्स लाए हैं, हेल्थ में रिफॉर्म्स लाए हैं, समाज की छोटी छोटी चीज़ों पे देश के नौजवानों को चुस्त बनाया है, देश चुस्त हुआ है। और सेल्फ सर्विसेज, वॉलंटियर सर्विसेज का एक भाव पैदा करा है देश में, देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करा है, इक्वलिटी का और मजहब से बालातर होके देश की सेवा करने का काम करा है आरएसएस ने। तो इसलिए उनको क्या मालूम है कि ये क्या काम करता है। कांग्रेस की साइड से पी चिदम्बरम जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पे उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार वो हर किसी बिल का विरोध कर रहे हैं या फिर जो भी सत्ता सरकार है उस उनके हर एक कदम का विरोध कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? जब जन धन योजना के अकाउंट खोले 50 करोड़, तो उन्होंने बोला पैसे कहाँ से लाएंगे। अब दुनिया का रियल टाइम ट्रांजैक्शंस जो है वो भारत से होता है। मोदी जी ने देश नौजवान बच्चों को सौंप दिया स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए। मोदी जी रिफॉर्म एक्सप्रेस मतलब इतनी रिफॉर्म्स लाया है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, हेल्थ में, बहनों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। ये तो देश को घोटालों में फंसाना चाहते थे 2G और उसमें। ये तो मोदी जी की देन है कि देश की ताकत बच्चों को, जन जी को सौंप दिया है। अब देश युवाओं के पास है, जुआ लेके जाएंगे आगे। ये मोदी जी का पिछले 14 साल का मेहनत है। और कांग्रेस नून के नुक्ते निकालती है, जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो फिर सारा गैर कानूनी ही दिखता है, और जब सत्ता में होता है तो सब जायज़ रहता है। कृति सैनन जो हैं उनके एक एड शूट पे अ, विरोध खड़ा हुआ था उनकी ड्रेस को लेके, लेकिन इस पे राहुल गांधी ने कहा है कि ये सबका अधिकार है, वो खुद के अधिकार से कपड़े जैसा चाहे वैसा पहन सकता है, जी सकता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? जिस सियासी जमात को ये मालूम ना हो कि देश पहले है कि पेट पहले है, जिस सियासी जमात की बुनियाद संस्कार के बाहर रखी हो, तो उनसे आप और क्या उम्मीद रखेंगे। ओवैसी जी ने यूपी चुनाव के लिए कहा है कि हमारा इस बार हमारी जीत होगी। तो इस पे आप क्या कहें? ठीक है, अपने लिए वो बाबेला करते हैं, लेकिन मुसलमानों को अब मेन स्ट्रीम में जुड़ने देना चाहिए। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को वोट बैंक का पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मुसलमान जानता है उसको देश के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं, तो इनको उनका प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। देश में सबका साथ सबका विकास का सरकार मोदी जी चलाते हैं। देखा आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम अली खटाना जी थे और ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं नित्या सिंह, कैमरा पर्सन आनंद के साथ।